एक रहेगा, हमारी स्त्री दरवाजे तक जाएगी, घर के दरवाजे तक। चला शमशाने, जो भी हमारे भाई बंधु और शमशान तक जाते हैं और देहश्चितायाम, शरीर जल के भस्म हो जाता है। परलोक मार्गे क्या साथ जाता है? धर्मान वो गच्छत जीवे, केवल धर्म साथ जाता है, किया हुआ शुभ कर्म साथ जाता है। वहां जाके लेखा जोखा जब निकलता है, तुमने क्या दान किया, क्या तुमने पुण्य किया, क्या पाप किया, तो फिर कहते हैं महाराज क्या करूं, मैं तो बहुत कुछ दान करने वाला था, तब तक तो तुमने बुला लिया। बोले बुलाया क्या, इतना धन तू पड़ा छोड़ आया, किसके लिए छोड़ के आया? तो धन से कभी भी ध्यान रखना, आप सुख नहीं खरीद सकते। धन से कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। धन से आपको कभी भी वैभव जरूर मिल सकता है, आप खर्च करके अपना नाम जरूर कर सकते हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। और बाजार में जाओगे तो आपकी काया का रोग दवाई से मिट सकता है, लेकिन काया को शुद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए जितना हो सके इस माया को और काया को दोनों को संभाल के रखिए। माया को कहाँ ठिकाने लगाना है ये मन में विचार करिए, और काया से क्या करना है ये मन में विचार करिए। हमारा जितना हो सके, शरीर से जितना भी हो सके उतना सेवा करिए। तो मैंने आपको अभी कल बताया था कि तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, कहूत त्रिविध कल्याण। ये शरीर सेवा करने से पवित्र होता है। आप ये नहीं सोचा कि हमने इतना बड़ा अच्छा शरीर घोड़ा कुंडा सब बना लिया और महंगे महंगे साबुनों से नहाकर दुनिया को हम ऐसे करके दिखाएंगे, कंगा उंगा लगा के डांट के, ऐसा कुछ नहीं है। ये पवित्र होगा तो सेवा करने से होगा। हम जितनी सेवा कर लेंगे, संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौओं की सेवा करना, और जो हम जितना जानते हैं वो सेवा करना हमारा धर्म है। और नहीं तो कथा चली, चलो वहाँ एक पानी का काम लेते हैं, गर्मी पड़ रही है, पानी पिला दिया करेंगे बीच बीच में। और नहीं तो संत भगवान रह रहे हैं, कुछ हमें सेवा बता दो, हम करते हैं आपकी। अरे 5-7 दिन ही तो कार्यक्रम चलेगा, क्या परमानेंट कोई थोड़ी है। मैंने कही नहीं है जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए कुछ सीखने को मिलता है। तो राजा परीक्षित बलकल वस्त्र धारण करके बैठ गए मां भगवती गंगा के किनारे पर, शुक्र ताल में ध्यान देना। और समस्त बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, संतों को बुलाया। कहने लगे कि म्रियमाणस्य किम लक्षणम। महाराज म्रियमाण पुरुष के पूज्य महाराज जी ब्रह्मचारी जी अभी आपकी कथा में देखो विराजमान है, हमारे संत भगवान सभी श्रवण कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है कथा के माध्यम से। और इन संतों की ही महिमा है कि आपके यहाँ कथा हो रही है। महिमा तो संतों की है। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज म्रियमाण से किम लक्षण, म्रियमाण पुरुष के क्या लक्षण है आप बताइए, क्या लक्षण होते हैं। लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। वहाँ एक बहुत अच्छा आसन बनाया गया, आसन पे कोई बैठने वाला नहीं था। जाने कहां से दिगंबर वेशधारी और भगवान सुखदेव आकर आसन पर विराजमान हो गए और राजा से कहा राजन तुम्हारे क्या प्रश्न है, कहिए राजन क्या प्रश्न है आपके, प्रश्न बताइए। महाराज कोई प्रश्न नहीं है, बड़े मानस के लक्षण, जिसकी मृत्यु पास में उसके लक्षण क्या होते हैं, जिसको पता लग जाए कि मेरी मृत्यु 7 जन्म में है, उसको क्या करना चाहिए। कि बरियाने सते प्रश्न कतो लोक गीतो नृपे आत्मविद सम्मते पुंसाम श्रोतव्यादिषु ये सते
हे राजन, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रश्न लोकहित के लिए है, समस्त जनता के लिए है। आप और क्या चाहते हैं? बोले महाराज बस यही चाहता हूं कि मेरी मृत्यु है, मुझे करना क्या चाहिए? बोले राजन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कटवांग नाम का राजा जो था, उसका केवल जीवन 1.5 मुहूर्त था। 1.5 मुहूर्त जानते हो कितना होता है? 1.5 मुहूर्त, एक मुहूर्त ओनली 1.5 घंटे का होता है, और 1.5 मुहूर्त कितने का हो गया? 2.25 घंटे। केवल 2.25 घंटे जीवन है, और 2.25 घंटे जीवन में मैंने उसका उद्धार कर दिया था, उससे कह दिया था तुम जहां जाना चाहती हो मैं वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हारा 7 दिन है, 7 दिन में तुम जहां जाना चाहते हो राजन मैं वहां पहुंचा दूं। तुम चाहो तो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो, तुम चाहो तो तुम्हें जो है काल लेने के लिए नहीं आए, तुमको अमर तत्व को प्राप्त करा दूं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? बोले नहीं महाराज, इस संसार की संस्कृति को, इस संसार के आने जाने को मैं बुला नहीं सकता, मुझे तो केवल अपनी मुक्ति चाहिए। मैं केवल आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि मुझे करना क्या चाहिए। तो देखिए महाराजा धीराज परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कब कथा सुनाई? ध्यान देना, कब सुनाई थी?